मूवी के स्टार्ट में हम मैथ्यू नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो अमेरिका से फ्रांस अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए आया होता है। एक दिन मैथ्यू जब मूवी देखने जाता है तो वहाँ पर वो एक इसाबेल नाम की एक लड़की से मिलता है। इसाबेल उसे देखकर कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। इसाबेल उसे कहती है क्या तुम अकेले ही मूवी देखने आते हो? तो मैथ्यू उसे बताता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है और मैं अमेरिका से फ्रांस अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर इसाबेल उसे अपने भाई से मिलवाती है और वो तीनों बैठकर गप्पे मारते हैं। वो वहाँ पर बैठे ही होते हैं कि वहाँ पर झगड़ा हो जाता है। ऊपर से पुलिस आ जाती है और वहाँ पर लाठीचार्ज शुरू हो जाता है। वो तीनों वहाँ से भाग निकलते हैं। मैथ्यू उन दोनों से मिलकर बहुत खुशी फील करता है। घर आकर मैथ्यू अपनी माँ को एक लेटर लिखता है और इसाबेल के बारे में सोचते हुए सो जाता है। अगली सुबह इसाबेल का भाई उसे कॉल करता है और उसे अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है। मैथ्यू उनके घर डिनर के लिए जाता है और इसाबेल के पेरेंट्स उससे खूब बातें करते हैं। उनकी बातें सुनते हुए मैथ्यू का सारा ध्यान इसाबेल की तरफ ही था। इसाबेल के पेरेंट्स को किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना होता है और वो जाते हुए मैथ्यू से कहते हैं कि तुम यहीं पर स्टे करना, और वहाँ पर एक जग छोड़कर खुद बाहर चले जाते हैं ताकि उनके बच्चे इंजॉय कर सकें। जब रात होती है तो मैथ्यू उनसे कहते हैं कि अब मुझे घर वापस जाना चाहिए, लेकिन वो दोनों उसे वहाँ पर रुकने का कहते हैं। इसके बाद इसाबेल मैथ्यू को किस करती है और साथ ही अपने भाई को भी किस करती है और वहाँ से चली जाती है। इसाबेल का भाई मैथ्यू को उसका कमरा दिखाने ले जाता है। जब रात होती है तो मैथ्यू वॉशरूम से वापस आ रहा होता है। वो इसाबेल और उसके भाई को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो दोनों कपड़ों के बगैर सोए हुए होते हैं। उन दोनों को ऐसे देखकर मैथ्यू को शौक लगता है क्योंकि मैथ्यू इसाबेल से प्यार भी करने लग गया था, लेकिन दोनों की ये कंडीशन देखकर वो बहुत ही अपसेट हो जाता है और वहाँ से अपने कमरे में आ जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि इसाबेल मैथ्यू को उठाने उसके कमरे में आती है। जब मैथ्यू की आंख खुलती है तो इसाबेल उसके ऊपर होती है और उसे किस करती है। मैथ्यू उसे जल्दी से पीछे कर देता है क्योंकि वो अंडरवे में सोया होता है और वो उसे जल्दी से इसलिए पीछे हटाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इसके बाद इसाबेल मैथ्यू को वॉशरूम में लेकर जाती है तो वहाँ पर उसका भाई पहले ही बिना कपड़ों के मौजूद होता है। मैथ्यू उसे देखकर उसे कहता है कि तुम दोनों बहन भाई हो और तुम दोनों ऐसे रहते हो, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं कि हम दोनों एक जैसे ही हैं और हम शुरू से ही ऐसे रह रहे हैं। इसके बाद इसाबेल का भाई उसे कहता है कि हमारे पेरेंट एक महीना घर नहीं आने वाले और तुम एक महीना हमारे साथ रह सकते हो। मैथ्यू क्योंकि इसाबेल से प्यार करने लग गया था इसलिए वो वहाँ पर रहने की हामी भर लेता है। जब रात होती है तो वो तीनों एक गेम खेलते हैं। मैथ्यू वो गेम जीत जाता है। ये देखकर इसाबेल कहती है कि हमें ऐसे ही किसी इंसान की जरूरत थी। इसके बाद थियो ड्रिंक लेकर आता है और तीनों मिलकर ड्रिंक करते हैं और दोबारा से गेम खेलने लग जाते हैं। गेम में थियो के एक मूवी का नाम बताना होता है। थियो वो नाम नहीं बता पाता और इसाबेल एक डेट रखती है, तुम्हें इस फोटो को देखकर अपना औजार हिलाना होगा। जब थियो गेम हार जाता है तो वही करने लग जाता है। इसाबेल और थियो के लिए ये सब नॉर्मल था, लेकिन मैथ्यू ये सब देखकर घबरा जाता है। उसे बहुत ही बुरा फील होता है। अगली सुबह मैथ्यू थियो से कहता है कि तुम दोनों ये सब कैसे कर लेते हो? तो थियो मैथ्यू को बताता है कि हमारे लिए ये सब नॉर्मल है। हम जब पैदा हुए थे तो हमारे शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इसलिए अब हमारे शरीर तो जुदा हैं लेकिन हमारे जहन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रात होती है तो वो तीनों फिर वही गेम खेलना शुरू हो जाते हैं। थियो उन दोनों को एक डेट देता है और एक्टिंग स्टार्ट कर देता है। उन दोनों को मूवी का नाम बताना होता है लेकिन दोनों मूवी का नाम नहीं बता पाते, इसलिए थियो उन दोनों को आपस में इंटीमेट होने का कहता है। मैथ्यू ये सब देखकर घबरा जाता है और वहाँ से वॉशरूम भाग जाता है। जब वो वहाँ से वापस आता है तो वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं और उसके कपड़े उतारते हैं और फिर तीनों मिलकर खूब इंजॉय करते हैं और उसके बाद थियो और इसाबेल आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। ये सब करते हुए मैथ्यू को पता चलता है कि इसाबेल बिल्कुल वर्जिन है। तो इसाबेल उसे बताती है कि हम एक दूसरे के साथ सोते जरूर हैं लेकिन हमारे दरमियान कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है। ये सुनकर मैथ्यू से कहते हैं अगर तुम्हारे पेरेंट को पता चल जाए तो फिर तुम क्या करोगी? तो इसाबेल उसे कहती है कि मैं अपनी जान ले लूंगी। अगली सुबह हम देखते हैं इसाबेल उन दोनों के लिए घर के राशन से खाना बनाती है लेकिन उन दोनों को पसंद नहीं आता। अब उनके पास पैसे भी खत्म हो चुके थे और उन्हें काम भी करना था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि थियो और मैथ्यू एक टब में नहा रहे होते हैं और इसाबेल भी वहाँ पर आ जाती है और तीनों मिलकर नहाना शुरू कर देते हैं। इसाबेल मैथ्यू से कहती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम्हें साबित करना होगा, और फिर वो दोनों मैथ्यू के औजार को काटने लग जाते हैं। ये देखकर मैथ्यू को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में उन दोनों को सुनाने लग जाता है और उसे कहता है तुम्हें पता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है? क्योंकि तुम सिर्फ अपने भाई की बात मानती हो। ये सब सुनकर इसाबेल चुप हो जाती है। अगली सुबह मैथ्यू और इसाबेल दोनों डेट पर जाते हैं। इसाबेल मैथ्यू की गर्लफ्रेंड बन जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थियो की भी एक गर्लफ्रेंड बन गई है और वो उसे लेकर अपने घर आता है और वहाँ पर दोनों इंटीमेट होते हैं। जब मैथ्यू और इसाबेल घर वापस आते हैं, इसाबेल थियो को किसी और लड़की के साथ देखकर बहुत जेलस होती है और रोने लग जाती है। इसके बाद इसाबेल थियो और मैथ्यू को लेकर एक टेंट में जाती है और वहाँ पर वो तीनों बिना कपड़ों के सो जाते हैं। वो सो रहे होते हैं तो इसाबेल और थियो के पेरेंट वापस आ जाते हैं। उन तीनों को बिना कपड़ों के सोता देखकर वो घबरा जाते हैं, लेकिन उन तीनों को वो नहीं उठाते और वहाँ पर एक चेक रखकर वहाँ से चले जाते हैं। जब इसाबेल की आंख खुलती है और वो चेक को देखती है तो वो सारी बात समझ जाती है कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पे आए थे। इसके बाद इसाबेल
ईसाबेल खुद को मारने का फैसला कर लेती है और वो एक गैस पाइप नाक को लगाकर सो जाती है। लेकिन बाहर लाठी चार्ज हो रहा होता है और वहाँ से एक पत्थर आकर खिड़की को लगता है, जिसकी वजह से उन दोनों की आंख खुल जाती है। वो तीनों बाहर जाते हैं और उस एहतजाज में शामिल हो जाते हैं। मैथ्यू उस एहतजाज में सबसे आगे चला जाता है। मैथ्यू उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानता और ईसाबेल भी उसके साथ आगे चली जाती है। मैथ्यू उन दोनों को वहाँ पर छोड़ देता है क्योंकि वो उनके साथ वैसा नहीं कर सकता था और इसके बाद कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।